वेलकम टू माय चैनल। रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के 5th वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस इज। एटीपी सिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का सही क्रम चूज करना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 यानी साइटोक्रोम BC1 में इंटर होता है। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 प्रेजेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन पहले साइटोक्रोम B और फिर साइटोक्रोम C1 से होकर पास होता है। इसके बाद साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C1 से कॉम्प्लेक्स 4 में कैरी करता है। कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 प्रेजेंट रहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से पहले साइटोक्रोम A में और फिर साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 में ट्रांसफर होता है और लास्टली फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यानी एटीपी सिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का सही क्रम होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70। Which of the following terminal cytochrome is responsible for donating electrons to oxygen in electron transport system? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनमें से कौन टर्मिनल साइटोक्रोम है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? ऑप्शन ए साइटोक्रोम C, ऑप्शन बी साइटोक्रोम A1, ऑप्शन सी साइटोक्रोम B, ऑप्शन डी साइटोक्रोम A3। इसका आंसर है ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम A3 टर्मिनल साइटोक्रोम है और ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 71। साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी सिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी। साइटोक्रोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के इनर फोल्डिंग यानी क्रिस्टाई में प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 72। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू एडीपी, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स removed during substrate oxidation, option C addition of phosphate group to ATP, option D oxidation of phosphate group in ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के समय फूड मॉलिक्यूल से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसे NADH और FADH2 कैरी करता है। NADH और FADH2 से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर मूव करता है। इसके कारण इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और ADP मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन होता है। इसके कारण ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। Oxidative phosphorylation is formation of ATP energy released from electrons removed during substrate oxidation। Substrate oxidation के समय जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उस एनर्जी से ही ATP का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। Which of the following enzyme is responsible for ATP formation during ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के समय एटीपी फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए एटीपी रिडक्टेज, ऑप्शन बी NADH रिडक्टेज, ऑप्शन सी एटीपी सिंथेज, ऑप्शन डी NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी। एटीपी फॉर्मेशन के लिए एटीपी सिंथेज रिस्पॉन्सिबल होता है। Question number 74. Which of the following is complex 1 of electron transport system?
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स 1 इनमें से कौन है? ऑप्शन ए सिसिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन बी एटीपी सिंथेज, ऑप्शन सी साइटोक्रोम BC1, ऑप्शन डी NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसका आंसर है ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स 1 है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम NADH से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उस इलेक्ट्रॉन को FMN और आयरन सल्फर क्लस्टर से होकर यूवी क्यूनोन में डिलीवर करता है। क्वेश्चन नंबर 75, यूवी क्यूनोन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। यूवी क्यूनोन इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिसीव करता है? ऑप्शन ए ओनली कॉम्प्लेक्स 1, ऑप्शन बी ओनली कॉम्प्लेक्स 2, ऑप्शन सी बोथ कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी। यूवी क्यूनोन कॉम्प्लेक्स 1 यानी NADH डिहाइड्रोजिनेज और कॉम्प्लेक्स 2 यानी सिसिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इन दोनों से ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 76, विच प्रोटीन एक्ट्स एज अ मोबाइल कैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है? ऑप्शन ए साइटोक्रोम C, ऑप्शन बी साइटोक्रोम B, ऑप्शन सी साइटोक्रोम A3, ऑप्शन डी साइटोक्रोम A। का आंसर है ऑप्शन ए। पेरिफेरल प्रोटीन साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन डिलीवर करता है, यानी साइटोक्रोम C प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 77, विच कॉम्प्लेक्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटेन्स कॉपर आयन। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉपर आयन कंटेन करता है? ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स 1, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स 2, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स 3, ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स 4। इसका आंसर है ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर आयन प्रेजेंट रहता है। कॉपर आयन साइटोक्रोम C से फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 78, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A के कन्वर्जन को कैटालाइज करता है। ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इस प्रोटॉन ग्रेडियंट का यूज करके ATP का सिंथेसिस होता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में साइट्रेट सिंथेज फर्स्ट एंजाइम है। ये एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के कंडेंसेशन को कैटालाइज करता है और साइट्रेट प्रोड्यूस होता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। A का 2, B का 4, C का 3, D का 1। क्वेश्चन नंबर 79, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन ए NADH एंड वाटर,
Option B, NADH and ATP. Option C, ATP and water. Option D, NADH, FADH2 and ATP. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हेल्प से एटीपी प्रोड्यूस होता है, और जब ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वाटर फॉर्म होता है, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोडक्ट है एटीपी और वाटर। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स 4 कौन है? ऑप्शन ए, एटीपी सिंथेज। ऑप्शन बी, सिसिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन सी, साइटोक्रोम B/C1। ऑप्शन डी, साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज। इसका आंसर है ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज। कॉम्प्लेक्स 4 यानी साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डिलीवर करता है। क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कितना कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व रहता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व रहता है। कॉम्प्लेक्स 1 यानी NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 यानी सिसिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 यानी साइटोक्रोम B/C1 और कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज। कॉम्प्लेक्स 5 यानी एटीपी सिंथेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स 5 कौन है? ऑप्शन ए, साइटोक्रोम B/C1। ऑप्शन बी, साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज। ऑप्शन सी, एटीपी सिंथेज। ऑप्शन डी, सिसिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 है। एटीपी सिंथेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 का प्रोटॉन ग्रेडियंट यूज करके एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज का 2 मेन कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन ए, F1 एंड F2। ऑप्शन बी, F1 एंड F0। ऑप्शन सी, S1 एंड S2। ऑप्शन डी, S1 एंड S0। इसका आंसर है ऑप्शन बी। एटीपी सिंथेज का 2 मेन कंपोनेंट है F1 एंड F0। F0 कंपोनेंट में चैनल प्रेजेंट रहता है जिससे प्रोटॉन फ्लो करता है, इसलिए ये एक मोटर की तरह काम करता है। और F1 कंपोनेंट में कैटालाइटिक साइट होता है जहां एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होकर एटीपी फॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये स्टेटमेंट सही है। क्रेब्स साइकिल के समय माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में NADH प्रोड्यूस होता है। ये NADH जब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 1 यानी NADH डिहाइड्रोजिनेज NADH को ऑक्सीडाइज करता है, जिसके कारण 2 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन रिमूव होता है और NADH NAD में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और 2 कॉपर सेंटर कॉपर A और कॉपर B से मिलकर बना होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP while that of 1 molecule of NADH produces 2 molecule of ATP।
ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में FADH2 के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 3 नहीं बल्कि 1.5 से 2 मॉलिक्यूल ATP प्रोड्यूस होता है और NADH के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 2 नहीं बल्कि 2.5 से 3 मॉलिक्यूल ATP प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ऑप्शन सी का स्टेटमेंट गलत है इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, ATP synthase uses the electrochemical gradient generated by complex 1, 3 and 4 to synthesize ATP from ADP and inorganic phosphate। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट होता है उसका यूज करके ATP सिंथेज ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हेल्प से ATP का सिंथेसाइज करता है। ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 86, द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ओवरऑल गोल क्या है? ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट। ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ सुगर्स। ऑप्शन डी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से NADH और FADH2 प्रोड्यूस होता है। NADH और FADH2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NADH और FADH2 के इलेक्ट्रॉन का यूज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा ATP प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ओवरऑल गोल है स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट में ATP का फॉर्मेशन करना। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।